हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बाउंड्री के बारे में बात करने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे डायथर्मिक एंड एडियाबेटिक बाउंड्री के बारे में, बट उसके साथ में हम ये 4 टाइप की बाउंड्री भी देख लेते हैं: फ्लेक्सिबल, रिजिड, रियल एंड इमेजिनरी। आपके सामने लिखा हुआ है कि जो बाउंड्री हैं वो कितने टाइप की होती हैं। इसका डेफिनेशन मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि बाउंड्री वो है जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ठीक है, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। और ये बाउंड्री ज़रूरी क्यों है? ताकि हमें पता चल पाए कि सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है। अगर अपने को बाउंड्री नहीं पता होंगी तो अपने को हम लोग नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं। बाउंड्री अपने को एग्जैक्टली बताएगी कि हीट अगर इस जगह से बाहर आ गई है, बाउंड्री से बाहर आ गई है, मतलब सिस्टम से हीट रिलीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से सिस्टम से मास बाहर आ रहा है या फिर सराउंडिंग से मास अंदर जा रहा है, तो बाउंड्री के थ्रू अगर वो जा रहा है तो हम डेफिनेटली बता पाएंगे कि यस, अपना जो मास है वो सिस्टम के अंदर जा चुका है या उससे बाहर आ चुका है। ये इंपॉर्टेंस है बाउंड्री की। अब फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है? ये ऐसी बाउंड्री होती है जिनका शेप एंड साइज जिनका चेंज किया जा सके, जिनका वॉल्यूम चेंज किया जा सके। फॉर एग्जांपल बलून, तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसका शेप एंड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और रिजिड बाउंड्री क्या होती हैं? जिन पे अगर फोर्स वगैरह अप्लाई किया जाए तो इनका शेप एंड वॉल्यूम चेंज ना हो। तो फॉर एग्जांपल, एक रिजिड वॉल वाले कंटेनर में गैस रखी हुई है, तो इसके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे या फिर इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा तो इसकी वॉल्स डिफॉर्म नहीं होंगी, मतलब जो गैस है उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ये होती है रिजिड बाउंड्री। अपन बात करते हैं रियल और इमेजिनरी बाउंड्री का। रियल बाउंड्री मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करें, वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएं तुम्हें देखने से, वैसी बाउंड्री है रियल बाउंड्री। जैसे बैलून की वॉल्स या फिर ये जो कंटेनर था इसकी वॉल्स, ये एक रिजिड रियल बाउंड्री का एग्जाम्पल है। अपन बात करते हैं इमेजिनरी बाउंड्री का। फॉर एग्ज़ाम्पल, लकड़ी में हमने आग लगाई हुई है और ऑब्वियसली ये जो फायर है इसका जो शेप है और इसका जो साइज़ है वो चेंज होता रहेगा, इसलिए क्लियरली यहाँ पे तुम्हें कोई बाउंड्री दिखेगी नहीं। तो तुम क्या करोगे? अगर इस सिस्टम को तुम्हें स्टडी करना है, तुम क्या करोगे कि एक इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम कर लोगे और फिर तुम बोल दोगे कि अगर यहाँ से हीट बाहर आती है तो अपन बोल देंगे सिस्टम से सराउंडिंग में हीट आ गई। और तुमने जो इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम की है उसमें से अगर उसके थ्रू अगर तुमने मास सिस्टम के अंदर डाल दिया तो तुम बोल दोगे सराउंडिंग से सिस्टम में मास आ गया है। इमेजिनरी बाउंड्री वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे क्लियरली तुम सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट नहीं कर पाओ या फिर कोई नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट ना करे, तो वहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री काम में आती। ठीक है, अब इमेजिनरी बाउंड्री मैंने क्यों यहाँ पे ये सब बाउंड्री को इंक्लूड किया है, क्योंकि डायथर्मिक और एडियाबेटिक को अच्छे से समझने के लिए, इन टाइप की बाउंड्री को, इन टाइप की वॉल्स को अच्छे से समझने के लिए इन सब चीज़ों का जानना ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, डायथर्मिक और एडियाबेटिक वॉल क्या होती है। डायथर्मिक वॉल ऐसी वॉल या फिर बाउंड्री होती हैं जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो सके, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके। तो लेट्स सपोज अपना ये एक कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है कोई, और इस सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो डायथर्मिक हैं। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल है। और अगर एडियाबेटिक वॉल होगी तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र बाउंड्री के थ्रू नहीं हो पाएगा, मतलब अपना जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट के टर्म्स में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि क्या कोई भी टाइप की एनर्जी पास नहीं हो पाएगी अगर अपनी वॉल्स डायथर्मिक हैं? तो लेट्स सपोज अपनी वॉल डायथर्मिक हैं, एडियाबेटिक हैं अपनी वॉल्स, तो क्या कोई भी टाइप की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हीट एनर्जी के लिए है जिसको मैंने क्यू से एक्सप्रेस किया है। ओनली हीट जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है वो एडियाबेटिक वॉल के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरे टाइप की एनर्जी जैसे वर्क,
जैसे दूसरे टाइप की एनर्जी जो है वर्क, ये ट्रांसफ़र हो सकता है इस बाउंड्री के थ्रू। कैसे? इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। लेट्स अज्यूम कि इसकी जो बाउंड्री है वो एडियाबेटिक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Q है, हीट ट्रांसफ़र होगा वो 0 होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे? लेट्स सपोज इस पिस्टन पे मैं कोई एक फोर्स अप्लाई करूँ और उसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाए और ये पिस्टन अब पहुँच गया लेट्स सपोज यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया है, वर्क डन किया है सिस्टम पे अपन ने वर्क कर दिया है, और वर्क एक टाइप की क्या है, एनर्जी। तो वो जो वर्क है वो अपन ने एडियाबेटिक वॉल होने के बावजूद भी ट्रांसफ़र कर दिया। सो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बट यहाँ पे वर्क का ट्रांसफ़र हो सकता है अगर एडियाबेटिक बाउंड्री हो तो। और जो डायथर्मिक बाउंड्री है उसमें तो वर्क का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और हीट का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना और सोचना कि उसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि जो इमेजिनरी बाउंड्री हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो डायथर्मिक होती हैं कि एडियाबेटिक होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इमेजिनरी टाइप की बाउंड्री होती हैं वो डायथर्मिक होती हैं कि एडियाबेटिक होती हैं। सो आई थिंक आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन के बारे में सोचा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि जो इमेजिनरी बाउंड्री हैं वो डायथर्मिक होती हैं। डायथर्मिक क्या होती है, जो हीट एनर्जी को पास कर सके। तो इमेजिनरी बाउंड्री कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बस तुम्हारे मन में एग्जिस्ट कर रही है बाउंड्री, मतलब वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है हीट के फ्लो होने का। इसका मतलब जो इमेजिनरी बाउंड्री हैं वो सारी क्या होंगी, डायथर्मिक टाइप की होंगी। एडियाबेटिक बाउंड्री हमेशा कैसी होती है, रियल बाउंड्री होती है, और वहाँ पे ऐसे मटेरियल से ये बनाई जाती है जो रेडिएशंस को और हीट को सील्ड कर सके।